नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। आज हम लोग देखेंगे पीजीटी से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके बुक लिस्ट है, क्या आपकी रणनीति हो। और अगर आपको पीजीटी इस बार क्वालिफाई करना है, इस बार अगर पीजीटी क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आपको सिलेबस समझाएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और साथ में ही आपको सारी बुक लिस्ट भी आपको अच्छी से प्रोवाइड कराएगी कि आपको कैसे जो है उसको पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, पीजीटी सिलेबस एंड बुक लिस्ट। तो पहले हम लोग देखते हैं जो टीजीटी जो एग्ज़ाम पैटर्न है। चूँकि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न जो है दोनों सेम होंगे, तो एग्ज़ाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पहली बात जो है वो ये है, और कुल जो है 125 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 125 प्रश्न होंगे। और जो क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, इसलिए जो है 4 मार्क के होंगे हर एक पेपर। तो इस प्रकार से टोटल जो है 500 मार्क का ये आपका पूरा पेपर बन जाता है। ठीक है, टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और जो प्रवक्ता का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें नागरिक शास्त्र के नाम से ये जाना जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र के आपका क्या क्या सिलेबस है और आपकी पीजीटी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि पहले राजनीतिक शास्त्र आएगी। राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, और कितने प्रकार की अध्ययन पद्धतियां हैं, ये आपको इसमें से 3 चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र में। राज्य में हम लोग आएंगे तो राज्य की परिभाषा देखेंगे, तत्व देखेंगे, और राज्य की उत्पत्ति के जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं उसको आपको पढ़ना है। जो राजनीतिक अवधारणाएं हैं उसको आपको पढ़ना है। संप्रभुता में हम लोग देखेंगे संप्रभुता का अर्थ क्या है और प्रमुख विशेषताएं संप्रभुता की क्या क्या हैं। संप्रभुता के प्रकार जो है वो क्या क्या होते हैं। एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए कानून में अगर हम आएंगे तो देखेंगे कानून की परिभाषा क्या है, कानून के स्रोत क्या हैं, और कानून और नैतिकता, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे, अधिकार पढ़ेंगे, न्याय पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें देखेंगे। राजनीतिकवाद में अगर हम लोग आते हैं तो फिर देखते हैं कि व्यक्तिवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, प्रत्ययवाद क्या होता है, अराजकतावाद क्या होता है, फांसीवाद क्या होता है, और वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या होती हैं आपको इसमें ये पढ़ना है। राजनीतिक दर्शन में अगर हम लोग देखें तो प्लेटो आएंगे, अरस्तु आएंगे, हाफ आएंगे, लॉक आएंगे, मॉन्टेस्क्यू आएंगे, रूसो आएंगे, जेएफ मिल आएंगे, और कार्ल मार्क्स आएंगे। फिर लेनिन हो गए, माओ से तुंग हो गए। तो ये इतना जो है पाश्चात्य वाले हो जाएंगे। और भारतीय में अगर देखें तो आपको मनु हो जाएंगे, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, और ये आपके लोहिया और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनकी जो राजनीतिक दर्शन है वो आपको पढ़ना है। तो जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जितने नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, केवल और केवल आप लोगों को उतने को ही पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं लोगों को केवल और केवल आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा किसी भी राजनीतिक दर्शन या फिर किसी भी व्यक्ति का नहीं पढ़ना है। तो ये आप लोग कहीं पर एक नोट बना लीजिए और आपको क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें आपको पता रहें। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं जो है तुलनात्मक राजनीति। तो तुलनात्मक राजनीति में पहले हम लोग देखेंगे संघवाद क्या होता है। तो संघवाद के प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रवृत्तियाँ क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, और नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका में देखेंगे तो इसकी संरचना, कार्य, कार्यपालिका में देखेंगे तो इसकी भी संरचना और इसके अधिकार और स्थिति क्या है। न्यायपालिका में देखेंगे तो इसकी संरचना, कार्य और स्वतंत्रता। नौकरशाही की बात करें तो नौकरशाही का कार्य और इसका महत्व और इसकी प्रतिबद्धता और तटस्थता। निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी समस्याएं क्या है और समाधान क्या है। राजनीतिक दल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दल क्या होते हैं, और दबाव समूह। ठीक है, ये दबाव समूह क्या क्या होते हैं, लोकमत क्या होती हैं, और उपयुक्त अवधारणाओं का अध्ययन किसके रिस्पेक्ट में करना है। ये जो तुलनात्मक राजनीति आपको पढ़ना है तो ये आपको देश याद रखना है। भारत हो गया 1 नंबर, ब्रिटेन हो गया 2रा नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया 3रा नंबर, फ्रांस हो गया आपका 4था नंबर, और चीन हो गया 5वां नंबर।
तो कुल मिलाकर के कितने हैं भाई, आपके 5 देश हैं। कितने हैं, 5 देश हैं। और इन्हीं 5 देशों का क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। इन्हीं 5 देशों के रिस्पेक्ट में आपको जो तुलनात्मक राजनीति है, उस तुलनात्मक राजनीति को आपको पढ़ना है। भारत, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और चीन के संदर्भ में ये सारी चीज़ें जो आपको टॉपिक बताई गई, ये इन्हीं 5 देशों के रिस्पेक्ट में ही आपको पढ़ना है। इससे अलावा किसी भी देश का आपको अध्ययन कंपैरेटिवली नहीं करना है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग सिद्धांत देखेंगे, व्यवहार देखेंगे, और इसमें देखेंगे हम लोग प्रमुख अवधारणाएं, जो आपकी शक्ति संतुलन है, सामूहिक सुरक्षा है, राष्ट्रीय हित है, मुख्य प्रवृत्तियों में है, में हम लोग देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है, तनाव क्या होता है, शैथिल्य क्या होता है, असंगठित आंदोलन यानी कि फिर नैम। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन में हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अभिकरण जो भी हैं, आसियान हो जाएगा, सार्क हम लोग को पढ़ना है। प्रमुख मुद्दे में हम लोग देखेंगे तो निशस्त्रीकरण हो जाएगा, नव अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी, उत्तर दक्षिण वार्ता हो जाएगा, दक्षिण सहयोग हो जाएगा, तृतीय विश्व की जो अवधारणा है वो क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, विदेश नीति में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 हो गए। यहाँ पर आपको जो विदेश नीति है, इन 4 देशों के रिस्पेक्ट में ही आपको केवल पढ़ना है। भारत, यूएसए, रूस और चीन, इससे जो है संबंध कैसे कैसे हैं, तो इतना आपको पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं भारतीय लोक प्रशासन में। तो भारतीय लोक प्रशासन में हम लोग सिद्धांत देखना है, इसका व्यवहार देखना है। प्रशासकीय व्यवहार में हम लोगों को देखना है कि निर्णय करना, कैसे निर्णय करना है, नेतृत्व के सिद्धांत देखेंगे, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन देखेंगे, अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, और संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता नियामकीय जो आयोग होते हैं, कार्मिक प्रशासन जो होता है, नौकरशाही भर्ती होती है, प्रशिक्षण पदोन्नति होती है, प्रशासन में सच्चरित्रता क्या होती है, उत्तरदायित्व नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, इसको पढ़ेंगे। प्रशासन पर विधायकीय, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि जितने भी प्रशासनिक सुधार हुए हैं वो। तो ये आपका भारतीय लोक प्रशासन का ये इतना आपका सिलेबस है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई सिलेबस में। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं बुक में। तो भाई बुक हमने यहाँ पर 2 प्रकार से रखी हैं। एक तो हमने रखा है सिंगल बुक, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर यूँ कहें कि आपको रिवीजन करना है तो आपको सिंगल बुक बताए जाएंगे। बाकी आपके पास टाइम है, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल डीप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेपरेट बुक भी जो है अलग अलग बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सिंगल बुक में जो हमारा फर्स्ट नंबर का प्रेफरेंस है वो है भाई आरोही पब्लिकेशन, ठीक है। आरोही पब्लिकेशन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर राजनीति विज्ञान बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही, अब यूँ कहें कि जितना ये विस्तृत कर पाया है उतना यहाँ पर लिखा है, पूरे विस्तृत तरीके से भी लिखा है। एक अच्छा खासा बहुत ही शानदार ये नोट्स टाइप का है। तो सिंगल बुक में आप सबसे पहले प्रेफरेंस पर हमने यहाँ पर दिया है आरोही पब्लिकेशन को। आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है। तो इसको आप लेकर के बड़े आराम से 2-3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। सेकंड नंबर का अगर सिंगल बुक में प्रेफरेंस देखें भाई सेकंड नंबर में, तो वो है राजेश मिश्रा सर की बुक है राजनीति विज्ञान समग्र अध्ययन। तो ये सेकंड नंबर के प्रेफरेंस पर हैं अगर आपको सिंगल बुक लेकर के पढ़ना है तो। अब इनमें क्या है कि इनमें वन लाइनर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनमें वन लाइनर बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पेशली जहाँ तक मेरा मानना है कि ये रिवीजन करने के काम आएगा। तो अगर आपने बुक पढ़ लिया है तो इसमें वन लाइनर मेन पॉइंटें आप सारी समाहित की गई हैं, तो इसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। या भाई आपकी रट्टा मारने की प्रवृत्ति हो तो आप मेन पॉइंट यहाँ से पढ़ करके आप रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम आप इस बुक से कर सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा भी आप विस्तृत पढ़ना चाहते हैं और भी सिंगल बुक के साथ तो आप आरोही पब्लिकेशन के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पेशली टीजीटी के। अगर केवल आपको टीजीटी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आप अर्जुन सिंह का एक नोट आता है, उसके लिए आप बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आते हैं सेपरेट बुक में कि भाई सभी जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक की एक जो बेस्ट बुक होती है वो हमें पता चल जाए तो हम उसको बाई कर लें और हमारे पास काफ़ी समय है, हम उसको पढ़ लें। और ऐसा नहीं है कि बस 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, बस आपको इसी के लिए पढ़ना है। आपके पास अच्छी बुकें रहेंगी तो आपकी अच्छी तैयारी रहेंगी। आगे आने वाली बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आपका नेट हो गया, वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, भाई जो मेंस में ऑप्शनल के रूप में रखे हैं, चाहे वो पीसीएस हैं, चाहे वो आईएएस हैं, सभी के लिए ये बुक लिस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस बुक से किसी भी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में हम लोग देखेंगे कि भाई जो राजनीति विज्ञान के महारथी हैं हमारे ओपी गावा महोदय। तो ओपी गावा महोदय की बुक है, सभी में ओपी गावा महोदय ने लिखा है, बहुत ही विस्तृत में लिखा है, ठीक है, बहुत ही विस्तृत में, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको लिखा है। लेकिन हो सकता है भाई कि अगर आप नए हों तो इनकी लैंग्वेज समझ में थोड़ी सी ना आए, लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा फर्स्ट नंबर पर कि आप इन्हीं की बुक लें, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, आप बिल्कुल इसको पढ़ ले जाएंगे मन लगा करके। अगर इनकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्रभुदत्त शर्मा की बुक ले सकते हैं जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में है। तो ऑप्शन फर्स्ट नंबर पे ये है। सेकंड नंबर पर ये है, दोनों में से आप कोई एक लेना है, आपको दोनों नहीं लेना है। अब ये हो गया पाश्चात्य। अब हम लोग आते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक में। तो भारत में भी ओपी गावा महोदय आते हैं, ओपी गावा महोदय आते हैं भारत में भी। तो अगर ये सारी बुकें ओपी गावा की ले लेते हैं तो उनके लैंग्वेज से आप परिचित हो जाएंगे और बिल्कुल आप धमाकेदार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्रेफरेंस है वो ओपी गावा महोदय को जाता है। दूसरे नंबर पर अगर फिर से आपको लगता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हमें बहुत टफ बुक है, समझ में नहीं आ रही है, तो अजय कुमार और इस्लाम अली, ये दोनों राइटर हैं, दोनों ने एक ही बुक लिखी है, भारतीय राजनीति विचारक है, सिंपल लैंग्वेज में है थोड़ा, तो आप इस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी सिंपल में लेना चाहते हैं तो BL फाड़िया की आती है, ठीक BL फाड़िया की आती है BA के लिए, ठीक है, BA पार्ट 2 पार्ट 3 के लिए उन्होंने निकाला हुआ है, तो उसको लेकर के भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। तो ओपी गावा महोदय की बुक आती है, बिल्कुल ज़बरदस्त, फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस है। CB गेना की आती है, अगर आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम लगती है तो आप CB गेना महोदय को जो है दूसरे नंबर पर आप प्रेफरेंस कर सकते हैं, आप इनकी बुक ले सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में आपको BL फाड़िया का लेना है और आपको NCERT बुक पढ़नी है, NCERT 11+12, ये दोनों बुक आपको पढ़ लेनी है। और 12 में आप लोग देखेंगे कि एक बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो 11-12 जब आप NCERT लेंगे तो स्वतंत्र भारत में राजनीति अपने आप आ जाएगा। तो एक BL फाड़िया महोदय को लीजिए, यहाँ प्लस करके लगा है, यानी आपको 11-12 भी लेकर के पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो भाई कंटेम्प्रेरी राजनीति आपको पढ़ना काफ़ी कंपलसरी है, इससे जो पीछे की चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो ये भी आपको BL फाड़िया महोदय की लेनी है। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध में। तो इनकी भी BL फाड़िया महोदय की पुस्तक आती है, बहुत ही शानदार है, और आप BL फाड़िया महोदय को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास पुष्पेश पंत है या पुष्पेश पंत महोदय को भी लेना चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इनमें एक JN दीक्षित साहब भी आते हैं, इनकी भी बुक आप ले सकते हैं। तो तीनों में से जो आपको समझ में आएगा आप मार्केट में जाइए, उसमें से आप ले सकते हैं। भारतीय राजनीति एवं शासन की बुक आपको लेनी है और वो लेनी है BL फाड़िया महोदय की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला जो सबसे लास्ट टॉपिक था आपका, भारत में लोक प्रशासन, ठीक है, भारत में लोक प्रशासन। तो भारत में लोक प्रशासन के लिए एक बुक आती है सुरेंद्र कटारिया की, ठीक है, किसकी आती है, सुरेंद्र कटारिया महोदय की आती है, भारत में लोक प्रशासन, ठीक है, उनकी बुक जो है आप ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, इससे आप कोई भी एग्ज़ाम आपका TGT में जो पूछा जाता है इस बुक से संबंधित, आपका PGT हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, आपका किसी भी स्टेट का PCS हो गया, IF जो आपका ऑप्शनल हो गया, इन सारी चीज़ों के जो है ये कम्बिनेशन में बुक है। आप इस बुक से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी
तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो, आपका ये आप मेन सब्जेक्ट हो, तो अपने सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से समझिए, अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और इन सारी किताबों के साथ जो है अपने सब्जेक्ट पर आप पकड़ जो है वो मजबूत कीजिए। अब हम लोग आते हैं कि भाई जो हमने पढ़ लिया है उसका प्रैक्टिस किससे करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे जो शानदार बुक है वो है राजनीति विज्ञान परीक्षा ज्ञान कोश। बहुत मोटी बुक है, कम से कम ये 1000 या 1200 पेजेज की होगी, ठीक है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस है। अगर आप इसको नहीं लेते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। इसमें यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी सारे चीज़ों के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जीआईसी वगैरह सब का इसमें जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है भरे पड़े हुए हैं। तो आप इसके जो है आप प्रैक्टिस करिए, उधर पढ़िए और इधर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा आपका जो है कंप्लीट सिलेबस की सिलेबस क्या है और बुक लिस्ट जो है आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप जो है ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सेपरेट बुक लीजिए, उसको पढ़िए। टाइम आपके पास कम है, आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो सिंगल बुक लीजिए, या आप पढ़ चुके हैं रिवीजन करना चाहते हैं तो आप सिंगल बुक लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।